एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर रूम इज 56 मीटर। एक स्क्वायर रूम है, उसकी जो पेरीमीटर है वो 56 मीटर है। अनदर रूम, एक रूम और है, तो पहले तो ये रूम 1 का डेटा लिख देते हैं। रूम 1 या रूम फर्स्ट, इसका डेटा जो हम लिख रहे हैं वो जो पेरीमीटर है, इस रूम की जो पेरीमीटर है 56 मीटर। जो रूम 2 है उसका डेटा हमें लिखना है। रूम 2 के लिए क्या कह रहे हैं? अनदर रूम हैज वन साइड 2 मीटर मोर देन फर्स्ट बट हैज द सेम पेरीमीटर। यानी जो दूसरा रूम है उसकी जो साइड है, एक साइड 2 मीटर मोर है, किससे? फर्स्ट से, यानी जो पहली वाली रूम है उससे 2 मीटर ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें फर्स्ट रूम की साइड को लेट एज्यूम कर लें, साइड ऑफ रूम 1 इक्वल्स टू एक्स मीटर एज्यूम कर लें हम। तो जो साइड ऑफ रूम 2 होगी वो होगी एक्स प्लस 2 मीटर मोर है ना, तो एक्स प्लस 2। क्लियर? अब बात आती है कि हमें जो गिवन है वो क्या है, दोनों की पेरीमीटर सेम है। देखो लिखा है उसने बट हैज द सेम पेरीमीटर, दोनों रूम्स की पेरीमीटर सेम है। तो गिवन पेरीमीटर ऑफ रूम 1 इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ रूम 2। इसकी रूम 1 की पेरीमीटर कितनी है? 56 मीटर। और जो इसकी पेरीमीटर होगी लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी जो रूम 1 की लेंथ थी वो x थी और जो रूम 2 है उसकी लेंथ कितनी है? x प्लस 2। यानी एक तरीके से आप इसे लेंथ और ब्रेथ, इसे आप यहाँ रूम फर्स्ट ना लिखकर लेंथ और ब्रेथ लिखिए। लेट एज्यूम कीजिए, लेट जो हमारी लेंथ होगी वो होगी इसकी x और जो ब्रेथ होगी वो x। उसने कहा कि जो रूम लेंथ वो बोला है कि अनदर रूम हैज वन साइड 2 मीटर, जो उसकी एक साइड है वो 2 मीटर मोर देन है फर्स्ट, यानी पहली वाली साइड से 2 मीटर ज़्यादा है। तो हमने कहा कि एक साइड को तो हम लेंथ एज्यूम कर ले रहे हैं और सेकेंड वाली क्या हो जाएगी, यानी 2 मीटर ज़्यादा है, यानी x प्लस 2 मीटर। क्लियर? अब 56 मीटर ये कॉन्सेप्ट वही रूम 1 का पेरीमीटर इक्वल है पेरीमीटर ऑफ रूम 2 सेकेंड। ठीक, तो रूम 1 का पेरीमीटर 56 मीटर हमें पता है। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ ही होगा। 56 एज इट इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितना है हमारे पास? x प्लस और ब्रेथ कितना है? x प्लस 2 ब्रैकेट क्रॉस। यहाँ पर इस 2 से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं 28 टाइम्स डायरेक्ट, क्योंकि 2 अपोल में जाएगा डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसे देखिए आप जरा, यहाँ पर इधर लेफ्ट में 28 मीटर आ जाएगा, लेफ्ट में 28 मीटर होगा और उधर x प्लस x मीटर कितना मिलेगा? 2x और लास्ट में 4 है प्लस 2 को 28 की साइड भेजिए, तो 28 की तरफ 2 आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये 2x होगा। हमारे पास रिमेनिंग क्या रहेगा? यहाँ पर बचेगा 26 और ये होगा 2x। ओके, तो 2x इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं x इक्वल्स टू 26 अपॉन x इक्वल्स टू 26 अपॉन 2, मतलब 30। जो x होगा वो 13 मीटर होगा। x कौन था हमारे पास? लेंथ। x था हमारे पास लेंथ। अब ब्रेथ हमें फाइंड करना है, तो ये हमारे इसके सामने लिख देंगे लेंथ। और जो ब्रेथ होगी वो हमारी क्या होगी बेटा? ब्रेथ होगी हमारी x प्लस 2, क्योंकि x प्लस 2 ही तो ब्रेथ थी। x की वैल्यू पुट कीजिए 13 प्लस 2 मीन्स टू से 15 मीटर, ये हमारी ब्रेथ हो जाएगी। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमें करना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर लीजिए इसे। सी क्वेश्चन नंबर 8। अ टेबल इज 1.8 मीटर लॉन्ग एंड 1.5 मीटर वाइड। एक टेबल की जो लेंथ है, टेबल टॉप ऐसा ही तो होगा। क्लियर? तो 1.8 मीटर तो इसकी लेंथ है और ब्रेथ है 1.5 मीटर।
तो रेक्टेंगुलर शेप का है, ठीक है। आगे कह रहा अ टेबल क्लॉथ विद साइड्स 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए डेटा आपको सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है लेंथ ब्रेथ, और आपको जो क्लॉथ की जो साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं क्या 30 सेंटीमीटर। अ टेबल क्लॉथ विद साइड्स 30 सेंटीमीटर मोर, 30 सेंटीमीटर मोर कह रहे हैं, दैट ऑफ टेबल इज लेड ऑन इट। यानी वो क्या करना चाहता है, इस टेबल टॉप के ऊपर एक क्लॉथ बिछाना चाहता है, डालना चाहता है इसके ऊपर क्लॉथ। अब आपने देखा होगा जब टेबल के ऊपर कोई क्लॉथ होता है, कपड़ा हम डालते हैं टेबल पर, तो वो टेबल टॉप से बड़ा होता है, यानी थोड़ा सा नीचे आपने देखा हो एक्स्ट्रा होता है, टेबल टॉप थोड़ा सा नीचे लटका हुआ रहता है, क्लियर। तो यानी उस टेबल टॉप से ज़्यादा लेंथ और ब्रेथ होती है किसकी, उस क्लॉथ की। तो वो वही कह रहा है कि जो क्लॉथ होगा उसकी जो लेंथ होगी और जो ब्रेथ होगी वो 30 सेंटीमीटर ज़्यादा होगी किससे, इस टेबल टॉप से। यानी इसकी लेंथ 1.8 मीटर है तो इसमें 30 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो इतनी तो ज़्यादा लेंथ होगी, प्लस और क्या कह रहे हैं, वो जो ब्रेथ होगी उस क्लॉथ की वो 1.5 मीटर से 30 सेंटीमीटर, यानी 30 सेंटीमीटर इसमें भी ऐड करना पड़ेगा और 30 सेंटीमीटर इसमें भी ऐड करना पड़ेगा। ये कहना चाह रहा है, लेड ऑन इट कह रहा है, मतलब जो उसके ऊपर बिछाया जाएगा, क्लियर, डाला जाएगा ऊपर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ टेबल क्लॉथ। अब टेबल क्लॉथ की पेरीमीटर जानना चाहता है भाई, जब पेरीमीटर कब बता पाएंगे, जब हमें उस क्लॉथ की लेंथ और ब्रेथ पता होगी। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं, ये तो टेबल टॉप है, टेबल टॉप का जो डेटा है वो होगा स्मॉल एल का 1.8 मीटर और जो ब्रेथ है वो 1.5 मीटर, क्लियर। अब बात कर लेते हैं इसकी क्लॉथ की। जो क्लॉथ की लेंथ होगी, सबसे पहले तो जो क्लॉथ की लेंथ होगी वो क्या होगी, सबसे पहले आपको डेटा क्या दिया है 30 सेंटीमीटर, तो मीट सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो इसकी जो लेंथ होगी जितना ये है इतना 1.8 प्लस 30 सेंटीमीटर होगा, 1.8 मीटर प्लस 30 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ेगा। अब मीटर में सेंटीमीटर ऐड कैसे होगा, या तो ये भी सेंटीमीटर में हो जाएगा या फिर ये मीटर। तो 1.8 मीटर प्लस 30 को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में, क्लियर। अब इसे डिवाइड करने के बाद 0 से 0 कैंसिल, 3/10 कितना होता है 0.3, 1.8 प्लस 0.3, ठीक है। और यहाँ पर होगा 2.1 मीटर, ये होगी इसकी लेंथ। आई होप आपको समझ में आ गया कि लेंथ जो टेबल क्लॉथ की होगी वो इतनी लेंथ से ज़्यादा होगी 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर इसमें ऐड करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और उसके बाद ये फाइनल लेंथ आ गई है किसकी, क्लॉथ की। ऐसे ही ब्रेथ के साथ करेंगे, जो उसकी ब्रेथ होगी 1.5 में ऐड करेंगे प्लस 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर को फिर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी 0.3 तो आएगा ना, तो डायरेक्ट कर देंगे 1.5 प्लस 0.3 और किसमें कन्वर्ट हो चुका है, मीटर में। तो 1.8 मीटर हमारी ब्रेथ होगी किसकी, टेबल क्लॉथ की। अब टेबल क्लॉथ की हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों पता करनी है, वो पेरीमीटर जानना चाहता है। तो पेरीमीटर ऑफ क्लॉथ, अब क्लॉथ जो है रेक्टेंगुलर है तो 2 × L प्लस डी, L कैपिटल और डी कैपिटल, क्योंकि हमने क्लॉथ की जो लेंथ और ब्रेथ एज्यूम की है वो कैपिटल L और कैपिटल B एज्यूम की है। स्मॉल l और स्मॉल b किसकी है, रेक्टेंगुलर टेबल की। तो 2 × जो लेंथ है वो कितना था बेटा 2.1 प्लस ये कितना है 1.8, दोनों को ऐड करेंगे 2 × ये बनेगा 3.9, जैसे ही मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी तो 7.8 मीटर आएगी टेबल क्लॉथ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कीजिए, नोट कीजिए इस क्वेश्चन। सी क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटा। अ ट्रायंगुलर पार्क है साइड्स 15 मीटर, 18 मीटर एंड 20 मीटर। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी साइड्स 15, 18 एंड 20 मीटर है, ठीक। अब आगे क्या है, लिविंग एन एंट्रेंस, लिविंग एन एंट्रेंस यानी इसमें गेट लगा है जिसकी विड्थ कितनी है 2 मीटर, लिविंग एन एंट्रेंस 2 मीटर वाइड ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स, इसकी किसी भी एक साइड पर हमने एंट्रेंस ली है, यहाँ पर एंट्रेंस 2 मीटर वाइड है एंट्रेंस। अब वो क्या जानना चाहता है, द पार्क हैज़ बीन फेंस्ड विद बार्ब्ड वायर, यानी इस पार्क में वायरिंग की गई है चारों तरफ इसके। अब जब हम वायरिंग करेंगे तो क्या हम गेट पर भी वायरिंग करेंगे, नहीं, हम वायरिंग यहाँ से ऐसे करते हुए लाते बुलाते वायरिंग यहाँ स्टॉप कर देंगे, तो ये हमारा ओपन रहेगा, या दरवाजा होगा या एंट्रेंस होगा ऐसे, क्लियर। तो यहाँ पर वायरिंग नहीं होगी।
अब जानना क्या चाहता है, हाउ मच लेंथ ऑफ वायर विल बी नीडेड, यानी कितनी वायर इसमें लगने वाली है, उसकी लेंथ जानना चाहता है। तो देखिए, तो आप ये लिखेंगे लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, जो में लेंथ ऑफ वायर चाहिए वो क्या होगी, इस ट्रायंगल की पेरीमीटर यानी सम ऑफ ऑल साइड्स में से माइनस कर देंगे किसे, इस 2 मीटर को, इसे हटा देंगे तो उतनी तो वायरिंग होगी। तो यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 15 प्लस 18 प्लस 20, ये तो 3 साइड्स का सम होता है ट्रायंगल का, और माइनस कर देंगे क्या, ये 2 मीटर का एंट्रेंस। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 18 कितना होता है 33 प्लस 20 कितना होता है 53, तो 53 माइनस 2 मीटर होगा, और रिटर्न आंसर कितना आएगा 51 मीटर हमारा जो है वायरिंग होगी, इतनी लेंथ उस वायर की होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपको खुद कर रहे हैं बेटा, इतना इंट्रोडक्शन आपको मिल चुका है, तो 12 क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।